कुडाड़ वडाड़ लेके पूरा फावड़ा वड़ा लेके वहां पे रोड को जो है वो रातों रात उसने क्या किया, रफ किया। उसमें जो गिट्टी थी वो गिट्टी निकाली, रोड को कैसा क्या, बहुत ज्यादा रफ बना दिया रोड को। ठीक है, कितना पापी है इंसान ये। अब रोड को रफ किया, अब रोड को रफ करने की वजह से ऑब्वियस सी बात है न्यू बढ़ेगा। अब जैसे न्यू बढ़ा, ये चलने के लिए गया, उसकी स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी, 100 थी। लैला, अबे 100 थी, बाद में जैसे गाड़ी यहां पे पहुंची बेटा, इसका जो है टायर फूट गया रे। चलो बेटा, तो आज अपन शुरू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, सारे कंसेप्ट देखे, जिसमें हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उनके फॉर्मुलेशंस, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। ठीक है, अभी हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि बेसिकली सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल कहां कहां पे एक्ट होता है और कैसे कैसे डेरिवेशंस बनते हैं। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आ रही है? क्या हुआ बेटा उधर? हाँ, ध्यान देना इधर। ठीक है, अरे हैप्पी हो या नहीं हो? जिंदगी में बहुत सारा टेंशन है क्या तुमको? हाँ है, बहुत अच्छी बात है। आईडी किधर है तेरा, लगा ले। हाँ ठीक है, चलो। सो देखिएगा, यहां पे हम लोग आज एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा हॉरिजॉन्टल कर रोड। कौन सा रोड? हॉरिजॉन्टल कर रोड। बोलो कौन सा रोड? हॉरिजॉन्टल कर रोड। ठीक है, अब हुआ ये कि एक यहां पे इस तरह से एक आपको रोड दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने रोड निकाला, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया, अच्छा खासा रोड है अपना। ठीक है, अब इस रोड का अगर आप देखते हो तो आपको कर्व दिखाई दे रहा है और ये सर्कुलर कर्व आपको दिखाई दे रहा है। एक रोड था अच्छा खासा, ऐसे सीधा आया और बाद में इसको एक बड़ी सी टर्निंग मिली, टर्निंग के बाद ये आपका इस तरह से दिख रहा है, बराबर है। इस रोड का मान के चलो ये आपका एक इमेजिनरी सेंटर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये उसका क्या होगा, रेडियस होगा बेटा आर। एम आई राइट? और यहां पे ये आपको दिखाई दे रही है गाड़ी में, टॉप व्यू से इस गाड़ी को देख रहा हो तो ये गाड़ी के क्या है, 4 व्हील्स है, 4 टायर्स है, और यहां पे एक खड़ी है जिसका नाम है बेटा कौन, लैला। कौन खड़ी है? लैला। ठीक है, अब ये जो गाड़ी दिख रही है ये मान के चलो हमारी किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है? चलो मधुर की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? मधुर की गाड़ी है। ठीक है, अब मधुर कौन सी गाड़ी लेके जाएगा तू? अब इसको, ये लैला को मिलने जाना है बेटा तेरे को, तो कौन सी गाड़ी लेके जाएगा? कावासाकी। अरे 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ अच्छा, थार लेके जाना चाहता है। कौन सी गाड़ी? थार। अब ये जो थार दिख रही है, ये थार के जो दिख रहे, क्या दिख रहे बोलो? 4 टायर्स दिख रहे हैं, बराबर है। अब ये जो लैला है, ये लैला बोल रही है, लैला में लैला, कैसी में लैला, जब कोई चाहे मुझको मिलना अकेला। अब ये लैला करके चिल्ला रही है और ये बोल रही है कि मधुर तू जल्दी आ जा, तभी जाके मैं, अगर टाइम पे पहुंचेगा तभी जाके मैं तेरे से शादी करूंगी। बात समझ में? तो ये निकला, अब निकला, अब यहां पे गया, पहुंचा, तो इसकी स्पीड आसपास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी बेटा। किसकी? मधुर की। किसकी? तो ये आपकी क्या बनी, मधुर की एक सेफेस्ट स्पीड से चल रहा है। लेकिन पहुंचा, लैला बोला यू आर लेट, आई डोंट मैरी विथ यू। तो ये जो मधुर है अपनी स्पीड बढ़ाने गया, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 85 पे लेके गया। जैसे ये गाड़ी यहां पे कहीं पे पहुंचेगी, थार क्या होगा, गाड़ी का हर एक पुर्जा या फिर मधुर सभी के ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और वो कौन सा होगा बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, वो किसके वजह से करता है? सेंट्रीपिटल के वजह से करता है। लेकिन हर वो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करता है, उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगता है? सेंट्रीफ्यूगल लगता है। आई बात समझ में? जिसके वजह से अगर ये गाड़ी की सेफेस्ट मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी, तो एक गाड़ी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसके वजह से गाड़ी स्पीड होती जाएगी और मधुर का एक्सीडेंट हो जाएगा। बराबर है? कैसे? वैसे देखो 80 तक पहुंचा और उसके बाद जितने भी बार इसने क्या किया, ट्राई किया, तब गाड़ी जो है स्कीड आउट होती गई, और ये 80 की स्पीड के अलावा उसके आगे ये नहीं जा सकता। फिर इसने सोचा कि मैं गाड़ी चेंज करके देखता हूं। फिर मधुर के जो थार थी बेटा, थार का 10,000 किलोग्राम का वेट था, मास था। फिर गाड़ी उसने चेंज की, छोटी सी गाड़ी ली। इस गाड़ी का मास मान के चलो कितना है? 5000 केजी है। अब बताइए, अब उसने चेक किया, जब इसने चेक किया तभी भी गाड़ी की स्पीड कितनी मिल रही है? 80। क्या लगता है आपको, 80 मिलेगी, बढ़ेगी या घटेगी? कौन से आधार पे बोल रहे हो? कैसे सेम फोर्स? गाड़ी का मास अगर 5000 केजी है तो mv²/r बराबर है। तो गाड़ी की स्पीड सेम रहेगी, उतनी रहेगी, बढ़ेगी, कितनी होगी? बढ़ेगी।
बेटा जब तक आपके पास एक कॉन्क्रीट फार्मूला ना हो, हवा में तीर मत मारिए, उससे क्या होता है, पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा। जब तक आप स्टेटमेंट तभी देना है जब आपके पास वो सारी चीजें पहले से अवेलेबल हो। जब आपका फार्मूला बने तब जाके स्टेटमेंट दोगे कि वेलोसिटी बढ़ती है, घटती है या उतनी रहती है। अब हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन मैं ये बोल के चल रहा हूं, जैसे इस गाड़ी इसने एक छोटी सी ओमनी गाड़ी लेके जा रहा है, तो भी जाके गाड़ी की स्पीड कितनी दिख रही है, 80 किलोमीटर पर आवर। सर ऐसे कैसे हुआ? तो ये जितने भी बार ट्राई करने गया, मधुर मधुर की जो है दिल टूटते गया। मधुर लैला बोली चल वापस जा, शादी करूंगी तेरे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू मेरे पास इतने ही टाइम में पहुंचने का है, तो उतने कम टाइम में पहुंचने के लिए स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। बराबर है। तो फिर ये आया, एक टीचर के पास गया, तो उनको पूछा इसने कि सर ये जो मेरी स्पीड है ये क्यों नहीं बढ़ रही है? तो उन्होंने कुछ डेरिवेशंस किया और डेरिवेशन करके गाड़ी की स्पीड निकाली, गाड़ी का एक फार्मूला निकाला। कौन सा फार्मूला? मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला। अब देखो जब भी कभी ये व्हीकल इस टर्निंग पे जब चलेगा तो इसके ऊपर इसका मास, गाड़ी का मास कितना होगा, mv, और आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा, जिसके वजह से गाड़ी जो है आउटवर्ड जाने के लिए ट्राई करेगी। ये बात समझ में आई? जब ये इधर इस डायरेक्शन में मोशन करने जाएगी तो उस गाड़ी के ऊपर इस डायरेक्शन पे इस क्या बोलते हैं जो व्हीकल्स है, ये व्हीकल्स के जो है ग्रिप, ये ग्रिप क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा जिसका नाम हम लोग लिखते हैं एफएस, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब स्टैटिक क्यों है? क्या गाड़ी इधर जा रही है? नहीं। क्या गाड़ी इधर जा रही है? नहीं। तो उस हिसाब से ये कौन सा फोर्स रहा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स रहा। और ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बताइए कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, टूवर्ड दी सेंटर ऑफ अर्थ। और जो कुछ भी टूवर्ड दी सेंटर ऑफ अर्थ दिखाई देता है वही हमारा कौन सा फोर्स होता है? अरे कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, दैट स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड दी नेसेसिटी ऑफ, नेसेसरीली क्या प्रोवाइड करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, विच हैविंग द वैल्यू mv स्क्वायर बाय r। सर क्या मैं उसको mr ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन मुझे क्या निकालना है, सेपरेट स्पीड निकालना। मुझे नहीं, जिस टीचर के पास ये गया उसने निकाल के दिखाया। और एफएस की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए बेटा। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स? कोई भी एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन करने जाए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये बॉडी का मास मान के चलो एम होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। मोशन अगर ट्राई करने जाएगा इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, बोलो, म्यू इंटू आर लिखते हैं। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का क्या है, फार्मूला है। व्हाट इज द म्यू? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके बॉडी के और सरफेस के बीच के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा प्रोवाइड करता है। बराबर है। उसके बाद मुझे बताइए आर मतलब कौन है, नॉर्मल रिएक्शन। आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी। तो एफएस की वैल्यू किसके बराबर, म्यू इंटू mg के बराबर होगा। क्या मैंने सही लिखा? अरे समझ में आया? फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, म्यू इंटू आर। मैंने सिखाया, आप सभी को याद होगा। अरे हाँ या ना? तो म्यू की वैल्यू मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और आर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। उसकी वैल्यू किसके बराबर, mg के वैल्यू के बराबर। क्या मैं म्यू इंटू mg लिख सकता हूं, हाँ या ना? अगर ऐसा है तो एफएस की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू इंटू m इंटू जी। अरे हाँ या ना? अरे इधर क्या दिख रहा है, mv स्क्वायर बाय आर, हाँ या ना? बेटा mm क्या हो जाएगा, और आर उधर भेज दो, क्या बनेगा, बचा कौन, वी स्क्वायर बचेगा, आर उधर जाएगा, दैट इज म्यू आर जी। अरे हाँ या ना? अगर v इज इक्वल टू, ये किस में जाएगा, अंडर रूट में, क्या बचा, म्यू आर जी। अरे हाँ या ना? तो बेटा इसका मतलब ये जो बना है आपका v, इस v को मैं क्या लिख सकता हूं, v मैक्स। अरे हाँ या ना? तो v मैक्स का फार्मूला क्या बना, अंडर रूट ऑफ पार्ले जी। क्या दिख रहा है ये, पार्ले जी। अरे क्या दिख रहा है ये, म्यू आर जी। क्या दिख रहा है ये? अब जैसे मैं पार्ले जी बोलूंगा आपके दिमाग में एक ही चीज आएंगी, कौन सी, म्यू आर जी। अरे सही लिखा, अरे सही बात कर रहे हैं हम लोग। तो बेटा इसका मतलब ये कि जब उसके टीचर ने उसको उससे बताया कि बेटा तेरी वीमैक्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, बोलो, म्यू के ऊपर। उसके बाद किसके ऊपर, आर के ऊपर। किसके ऊपर, जी के ऊपर। बेटा क्या उसके टायर के और रोड में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा, क्या वो कभी बदलेगा? अबे तब तक नहीं बदलेगा जब तक रोड की क्वालिटी नहीं बदलेगी, या फिर वो जो आपका चक्का है उस चक्के की क्वालिटी जब तक नहीं बदलेगी। जब इसने थार का इस्तेमाल किया तब भी चक्के मान के चलो उतना ही क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे, उसकी क्वालिटी सेम है। और ओमनी जब यूज किया तब भी क्या है, वैसे है। इसका मतलब यह होता है कि वीमैक्स की वैल्यू किसके ऊपर नहीं डिपेंड करती है, बोलो, इट डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ व्हीकल। क्या मैंने सही लिखा? अरे हाँ या ना? अरे रिस्पॉन्स देते चलो।
अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब बेटा तुम गाड़ी का मास कितना भी चेंज करो कुछ होगा क्या? उसके बाद आर मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा उसने बोला कि अब ये जो है टेंशन में आ गया, क्या इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर सकता है? बेटा अगर मैं ऐसे निकालता हूं, देखो देखो देखो, ये ऐसे मैंने रोड निकाला, इतना शार्प टर्निंग आपको दिख रहा है, किसका रेडियस बड़ा है? इस वाले रोड नंबर 1 का या रोड नंबर 2 का रेडियस बड़ा है? रोड नंबर 2 का रेडियस बड़ा है। जितना रेडियस कम होगा उतना वी मैक्स क्या होगा? कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर। जब भी कभी ये वाले टर्न को हम लोग कौन सा टर्न बोलते हैं? शार्प टर्न। जब भी कभी आपने देखा होगा शार्प टर्न आता है, जैसे हम लोग पहाड़ी पे चढ़ते तो गाड़ी की स्पीड बहुत ही कम करनी पड़ती है, बात समझिए, क्योंकि जितना आर कम उतना, तो जितना आर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, उतना वी का वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या इसके हाथ में है इसका टर्निंग चेंज करना? अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे है तो जी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह कि उसने सोचा कि बेटा इन तीनों में से क्या ये चेंज करने की काबिलियत रखता है? ना आर चेंज कर सकता है। ये गया किसके पास? अपने फूफा जी के पास। फूफा जी बोला मेरे को क्या करना है? वैल्यू की गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि उसको क्या करना है? शादी करना है। किसके साथ? लैला के साथ। लैला कैसी में? लैला। अब ये सोचा, फूफा जी क्या है? हमारे एमएलए है मधुर के फूफा जी। ये चला गया, ये बोला फूफा जी, चाचा जी, फूफा जी, हाँ जो भी चलेगा, ठीक है, हाँ फूफा जी के पास चला। फूफा जी मेरे को क्या करो? आर की वैल्यू मेरे को चेंज करके दो। ये रोड अगर सीधा होता तो कितना बढ़िया हो जाता। फूफा जी बोले हाँ। एक फटाक से लगाए कान के नीचे, बोले बेटा ये जो यहां पे दिख रहा है ये पूरा जंगल का एरिया है, ये मेरे हाथ में नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, इतना मैं नहीं कर सकता, नहीं तो लोग वहां पे क्या करेंगे? मोर्चे निकालेंगे, हमारे जो है पूरा पेड़ काट दिए, ये नहीं कर सकते। उसके बाद रात भर सोचा ये क्या मैं जी चेंज कर सकता हूं? अबे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटरस्टेलर का जो पिक्चर था उस मूवी में, जो क्या कौन था वो बड़ा वाला साइंटिस्ट, वो भी चेंज नहीं कर पाया। उसका था दिमाग में क्या कि मैं जी की वैल्यू घटाऊंगा और जितने भी लोग यहां पे पृथ्वी पे बैठे उनकी जी की वैल्यू घटा के ऊपर क्या भेजूंगा? रॉकेट भेजूंगा, जिसकी वजह से फ्यूल कम लगता है। वो नहीं कर पाया। तो जी की वैल्यू चेंज करना तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं है। अब बचा है बात क्या? म्यू। अगर म्यू बढ़ाता है तो वी बढ़ेगा। तो इसने कैलकुलेट किया कि अगर लैला के पास पहुंचना तो कम से कम मेरी स्पीड 100 के आसपास होनी चाहिए। ये बड़े वाले टायर लाया उसने और उसके बड़े वाले इंपोर्टेड टायर्स लगाए, किसके? गाड़ी के। वो चल के देखा, स्पीड बढ़ाते 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 गए, 80 से लेके 90 तक पहुंचा, क्योंकि गाड़ी का भी फ्रिक्शन क्या हो गया है? बढ़ गया है। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे फ्रिक्शन बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अबे बढ़ेगा। फिर उसने सोचा 90 से लैला मिलेगी क्या? लैला के लिए कितना चाहिए? 100। लैला के लिए कितना चाहिए? 100। ये 90 तक पहुंचा। फिर ये अपने दोस्तों के साथ चला गया, कहां पे? रोड पे। और रोड पे जाके उसने क्या किया? कुडाड़ वडाड़ लेके, पूरा फावड़ा वड़ा लेके वहां पे रोड को जो है वो रातों रात उसने क्या किया? रफ किया। उसमें जो गिट्टी थी वो गिट्टी निकाली, रोड को कैसा क्या? बहुत ज्यादा रफ बना दिया रोड को। ठीक है, कितना पापी है इंसान ये। अब रोड को रफ किया। अब रोड को रफ करने की वजह से ऑब्वियस सी बात है म्यू बढ़ेगा। अब जैसे म्यू बढ़ा, ये चलने के लिए गया, उसकी स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी? 100 थी। लैला अबे 100 थी। बाद में जैसे गाड़ी यहां पे पहुंची बेटा, इसका जो है टायर फूट गया रे। अबे फूटने के पीछे का रीजन वो खुद है, क्योंकि उसने क्या किया था? रोड को बहुत ज्यादा रफ किया था। इसका मतलब यह है कि आप एक सर्टेन लिमिट तक म्यू बढ़ा सकते हो, उसके आगे अगर बढ़ाओगे तो आपके जो टायर से वो क्या हो जाएंगे? उसके बाद अगर टायर बहुत ज्यादा रफ वाले टायर अगर लगा, तो जो ट्रेकिंग वाले टायर्स होते बराबर है, तो वो वाले टायर लगाओगे तो आपकी स्पीड जो है वैसे भी घटेगी। मतलब घटेगी क्यों? क्योंकि उसका एवरेज घटेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसकी सर्टेन लिमिट है। तो फिर ये सोचते 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 फिर फूफा जी के पास गया। फूफा जी शादी करूंगा तो लैला के साथ। फूफा जी और एक फिर उससे कान के नीचे लगाया, बेटा एक आदमी है जो तुमको एक बता सकता प्रोग्राम, वो है नितेश सर। तुम नितेश सर के पास चले जाओ, तुमको इसका रामबाण उपाय मिलेगा। कैसा उपाय मिलेगा? रामबाण। ये आ गया मेरे तरफ। सर बोले शादी करना है, बहुत जिंदगी में पहली बार सोचा है कि मेरे को प्यार हो गया है और शादी करूंगा तो मैं लैला के साथ, नहीं तो नहीं करूंगा। तो बोला ठीक है। और मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। सर बोले मैं मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, लैला कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए मेरा वेट करने वाली, उसके बाद वो चली जाएगी, सर प्लीज प्लीज प्लीज। तो बोला ठीक है, मधुर अपना स्टूडेंट है तो मधुर के लिए सोचना मेरा धर्म है, काम है। तो मैंने बोला ठीक है, काम करते मधुर। तो मैंने मैंने सोचा कि बेटा यहां पे स्पीड बढ़ाने के लिए ये स्पीड आउट क्यों हो रहा है? पहले सोचिए, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था जब भी स्पीड बढ़ा रहा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फार्मूला mv²/r है। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा स्पीड आउट होगा। इसका मतलब उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफएस के ऊपर हावी हो रहा है।
क्योंकि एफएस की वैल्यू तो सर्टेन लिमिट तक होगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ रहा है तो एफएस अगर कम हो रहा है, एफएस के ऊपर वो भारी हो रहा है, हावी हो रहा है, तो एफएस की वैल्यू हमको बढ़ानी पड़ेगी। वो बढ़ाने के लिए अपने पास क्या था, म्यू बढ़ाना, लेकिन उसकी भी सर्टेन लिमिट है। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि एफएस को सपोर्ट करने के लिए और कुछ ऐसा कंपोनेंट बना दिया जाए जो ज्यादा से ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मैंने सोचा तो एक है बेटा नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट? नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। यह है एफएस की तरफ आएगा और एफएस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। कैसे? और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रोड को बैंक किया, और यही से कंसेप्ट शुरू होता है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या शुरू होता है? बैंकिंग ऑफ रोड। सर क्या करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड में? देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड? द outer edge of the road, the outer edge of the road is increased over the inner edge with a certain angle is known as banking of road. outer edge क्या किए, inner edge के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बढ़ा दिए with certain angle is known as banking of road. और इस रोड को कौन सा रोड बोला जाएगा? बैंक्ड कर रोड। ये कौन सा रोड था? हॉरिजॉन्टल कर रोड। बात समझ में? मतलब इसको साइड से अगर देखेंगे तो ये आपकी गाड़ी थी और गाड़ी का ये क्या था? चक्का था। अगर इसको अगर मैं साइड से देखूंगा तो ऐसे दिखेगा। मतलब जो रोड है, तो अगर ये रोड बोलता हो तो इसका मुझे बताइए, ए वाला साइड इनर साइड या आउटर साइड बोला जाएगा या बी वाला? ए वाला आउटर साइड है या बी वाला आउटर एज है? बी वाला आउटर एज है। तो जिस साइड का बी वाला आउटर एज होगा, मतलब जो भी आउटर एज होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, इनर एज के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, टिल्ट करवाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, राइज अप करेंगे, जिसकी वजह से रोड जो है, जैसे ये टर्निंग होगा तो गाड़ी ऐसे जाएंगी। आई बात समझ में? कहीं जाएंगी? ऐसे जाएंगी। बात समझ में आया? थोड़ा फील हुआ? बहुत बढ़िया। अगर आपको फील हुआ है बेटा, तो गाड़ी कुछ ऐसे नजर आएगी। ये रही वो मधुर की कौन सी गाड़ी? थार। थार देखा है सभी ने? ओके, ये है हमारी थार, ट्रक की तरह दिख रही पीछे से। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? ठीक है, अच्छा नहीं दिखता नहीं। ठीक है, तो ये है रोड, जिसका मास, अपनी गाड़ी, इसका मास कितना मान के चलो? m। अब देखो इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे बेटा। एक है हमारा कौन सा? वी मैक्स, और एक हम लोग पढ़ेंगे वी मिनिमम। अब हम लोग वी मैक्सिमम, क्योंकि इसका भानगढ़ कौन से भानगढ़ में गिरा है, कौन से प्रॉब्लम में गिरा है, डिलेमा में, किस स्पीड कैसी बढ़ा दिया जाए। अब कम से कम उसकी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? 100। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100, तभी जाके लैला के पास पहुंचेगा। तो वी मैक्सिमम करने के लिए देखिए, हम लोग एफएस को सपोर्ट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाना चाहते हैं। बेटा नीचे के डायरेक्शन पे हम लोग पहले तो क्या निकालेंगे बेटा? बोलो। नीचे होगा कौन? हमारा mg। लेकिन गाड़ी जब देखो स्कीड आउट होगी इस डायरेक्शन पे, तो रोड और टायर के बीच में इस डायरेक्शन पे होगा कौन? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। है राइट? बात समझ में आ रही? ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज है। क्या इस एफएस को मैं यहां से निकाल सकता है बेटा? कोई दिक्कत है किसी को? ये एफएस, वाई? बिकॉज वेक्टर लाइन कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। यहां पे निकालना क्या और यहां पे निकालना क्या? एक ही तो चीज है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं उस एफएस को, तो इस एफएस के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, ये वाला एक और ये उसके साथ परपेंडिकुलर वाला एक। ये वाला और एक, ये वाला एक दिख रहा है? ये कौन आपका? थीटा। ये थीटा, तो क्या इसको भी थीटा बोल सकते? नहीं समझे? अरे अल्टरनेट वाला कंसेप्ट नहीं सीखे। ये लाइन का परपेंडिकुलर ये लाइन, तो इसके साथ ये जो दिख रहा है ये कैसा है? थीटा, क्योंकि इसके साथ ये परपेंडिकुलर पैरेलल है, बराबर है। तो ये बना थीटा। थीटा का एडजेसेंट वाला क्या बनेगा रे? एफएस कॉस थीटा। और एफएस कॉस थीटा, थीटा का अपोजिट वाला कौन? साइन। तो यहां पे लिखने से बेहतर हम लोग यहां पे लिखेंगे, ये कौन बनेगा? एफएस साइन थीटा। एम आई राइट? बॉडी का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये मतलब कौन बना आपका? mg। कौन बना? यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कौन होगा आपका? नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अरे समझ में आ रही बात? अरे अच्छे से बैठना बेटा। अरे रिस्पॉन्स देते चलो, इतना एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, आपका रिस्पॉन्स ही नहीं है। अरे हाँ या ना? अरे अगर ये आर है, तो अगर मैं इस आर की भी दो कंपोनेंट बना सकता हूं। अरे हाँ या ना? बेटा देखो, इधर देखो, ये 90, तो ये थीटा बना, ये एफएस और ये आर। ये एफएस किसके साथ है? सरफेस के साथ पैरेलल है।
तो सरफेस के साथ अगर ये पैरेलल हो, सरफेस के साथ ये आर कैसा है, परपेंडिकुलर बनाता है, नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 में से ये थीटा गया तो ये बचा कितना, 90 माइनस थीटा, बराबर है। ये अगर 90 माइनस थीटा है, देखो ये दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ये दो परपेंडिकुलर होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये बचा कौन है, थीटा। अरे हाँ या ना बेटा, इसको शुरू कर दो एसी को। अरे कितना ये थीटा, आर, ये थीटा, थीटा का एडजेशन वाला आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा होगा तो आर का ये कौन सा, साइन थीटा। क्या यहां पे लिखो, यहां पे लिखेंगे तो ये कौन बना आपका, ये कौन बनेगा, आर साइन थीटा। अब देखो ये रहा हमारा पूरे सर्कल का ये आपका सेंटर। अब देखो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दो फोर्सेस का एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक है बेटा कौन, एफ एस कॉस थीटा, और एक है आर साइन। हैट क्या बढ़ गया, अबे क्या बढ़ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया, जिसके वजह से इसकी स्पीड बढ़ने वाली है। बेटा मैं अब एक काम करूंगा, क्या मैं ऐसे लिखूं, एफ एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स हैविंग वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। सही लिखा नहीं लिखा, अरे बढ़िया, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, कोई दिक्कत। बेटा इधर देखो, क्या गाड़ी ऊपर जा रही है, उड़ रही, क्या क्या गाड़ी नीचे जा रही है, मतलब ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स कौन सा है बोलो, आर कॉस थीटा, नीचे वाला किसके बराबर, एफ एस साइन थीटा प्लस और एक फोर्स है एम जी, है या नहीं है। अगर मैं एफ एस साइन थीटा को इधर लेके आओ तो बनेगा ये आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। इक्वेशन नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अबे इक्वेशन नंबर अगर 1 को मैं इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करूं तो कोई दिक्कत है बेटा। इक्वेशन नंबर 1 कौन है बेटा, बोल, एफ एस कॉस थीटा प्लस आर, बोलते चलो, साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर है इधर का, डिवाइडेड बाय ये कौन है बोलो, आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू ये बोलो एम वी स्क्वायर बाय, और ये क्या बचा है हमारा, एम जी। ठीक है, सभी ने बोलते चलना है, ठीक है। अब यहां पे दिख रहा है, यहां से एम क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा बेटा बोलो, ये इधर का बचेगा वी स्क्वायर बाय आर जी, आर नीचे उतरेगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। अरे दिख रहा है सबको, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब ये ऊपर और नीचे वाले इक्वेशन को देखो, यहां पे जब भी मैं थीटा पुट करूंगा बेटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कुछ और नजर आएगी, कॉस थीटा की कुछ और नजर आएगी, दोनों के अलग अलग वैल्यूज होंगे, बराबर है। उससे बेहतर है कि हम सोचे कि कॉस और साइन का जो बीच वाला है वो होता है टैन, तो दोनों को पकड़ के रखता है। इसका मतलब ये कि मैं साइन और कॉस को टैन बनाना चाहता हूं तो साइन को मैं क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से। तो मैं काम करता हूं, दोनों भी ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं आर कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं। तो बाय डिवाइडिंग बाय आर कॉस ऑफ थीटा चलेगा। तो बेटा फटाफट बोलते चलो, हाँ बोलो, एफ एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, आर कॉस थीटा। तो सेपरेट सेपरेट लिखते समय क्या लिखेंगे बोलो, यहां पे लिखेंगे आर कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा आर कॉस थीटा, वोल डिवाइडेड बाय, इसको बोलो आर कॉस थीटा बाय आर कॉस थीटा, हाँ, माइनस एफ एस साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, बराबर, इक्वल्स टू सॉरी वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके सर। अब देखो यहां कॉस थीटा कैंसल, आर आर गेट, आर कॉस थीटा, ओके, कुछ का और कैंसल होगा, नहीं होगा सर। अब देखो एफ एस बाय आर को अगर आप ध्यान से देखो, किसको देखो, एफ एस बाय आर, क्या यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं, एफ एस बाय आर मतलब कौन है ये रे, ये म्यू है, कौन है ये, तो जहां जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन दिखे वही हमारा क्या है, म्यू है। तो क्या इसको मैं म्यू लिख सकता हूं, अरे क्या लिखेंगे, प्लस ये क्या बनेगा बोलो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा, ओके सर, डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 माइनस, बोलो इधर एफ एस बाय आर इज म्यू और साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज, अरे वाह कितना इजी और जबरदस्त फार्मूला बना है। और ये क्या बचा है, वी स्क्वायर बाय आर जी को लेके जाओ तो हमारे पास बचेगा क्या बेटा बोलो, हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इन ब्रैकेट, इसको मैं लिखूंगा, पहले लिखूंगा टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। हा,
ये v स्क्वायर है, तो मैं अगर ये v करता हूं तो ये चलेगा अंडर रूट के अंदर, और ये बना बेटा मेरा कौन सा, v मैक्स का फार्मूला। बहुत ही बढ़िया बढ़िया फार्मूला है, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। आपको रट्टा ही होना चाहिए ये फार्मूला v मैक्स का। तो मुझे बताइए अब स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अरे डेफिनेटली बढ़ेगी, उससे कहीं ज्यादा बढ़ेगी। बात समझ में आई? क्योंकि आपके म्यू के साथ tan थीटा की वैल्यू, अगर tan थीटा की वैल्यू, ये म्यू को क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा और एडिशनल करेगा। बात समझ में आई? तो यहां पे ध्यान देना, अरे भाई अगर यहां पे अगर रोड पे पूरा अगर पानी या फिर ऑयल गिरा हो और यहां पे इफ म्यू की वैल्यू 0 बन जाए, म्यू की वैल्यू 0 बन जाए, तो पूरा वीमैक्स जो है वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा? अरे बेटा यहां पे म्यू की वैल्यू अगर 0 भी लगा दिए, पूरा फ्रिक्शन, बिल्कुल फ्रिक्शन है ही नहीं। इसका जो पूरी गाड़ी है अलग अलग प्रकार से ट्राई करने के बाद रोड के गाड़ी का क्या बोलते हैं उसको, टायर, वो क्या हो गया, पूरा टकला हो गया, पूरा प्लेन हो गया। अब प्लेन होने के बाद म्यू की वैल्यू कितनी, रोड पे क्या गिरा है, ऑयल गिरा है। अब ऑयल गिरा होगा तो म्यू की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। तो म्यू की वैल्यू 0 बनेगी तो वीमैक्स का फार्मूला देखो क्या बनेगा, बोलो, अंडर रूट ऑफ, हाँ बोलो, आर जी इन ब्रैकेट, हाँ बेटा बोलो, tan थीटा प्लस म्यू कितना बना, 0 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 1 माइनस ये भी 0, 0 इंटू tan थीटा इज 0। तो क्या बचा आपका, सिर्फ tan थीटा, दैट इज आर जी tan थीटा, ये बचेगा। इसका मतलब क्या, ये गाड़ी लेके जा सकता है अगर फ्रिक्शन वहां पे बिल्कुल 0 हो तो भी। वहां पे वैसे कर सकता था क्या? आई बात समझ में? इसका मतलब बैंक्ड कर रोड में आपकी गाड़ी की स्पीड एडिशनली बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये जो है लैला के पास जाके वो शादी कर सकता है। आई बात समझ में? तो कभी कभी आपने देखा होगा पानी जब जाता है किसी पुल के ऊपर से और कोई जो लोग है वो गाड़ी उसके अंदर डाल देते हैं, देखा हमने? जब गाड़ी डालते तो आपने गाड़ी इतनी हेवी होने के बावजूद, पानी थोड़ा सा होता है, कुछ ज्यादा भी पानी नहीं होता है, उस समय भी वो जो गाड़ी है पानी जो है उसको गाड़ी को उठा के लेके जाता है सामने, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लो। ये इसके किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि जब भी कब आप गाड़ी डालते हो, उस गाड़ी जैसे वो शुरू होती है चलने के लिए लगती है, चलने के लिए जब लगेगी उस समय क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, उस रोड के बीच में और टायर के बीच में म्यू की वैल्यू क्या बनेगी, 0। और उस समय आपका वहां पे क्या होगा, वीमैक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनती है, जिसके वजह से आपकी जो गाड़ी है वो चली जाती है किसमें, पानी के अंदर। अभी अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें वो बढ़िया से फॉर्च्यूनर 45 लाख की फॉर्च्यूनर लेके स्टाइल में आया स्पीड में, और कहां पे डाल दिया उसने फॉर्च्यूनर, कहां पे डाल दिया, उस पुल के ऊपर। और जैसे डाला कुछ समय गया और पानी जो उसको उठा के लेके गई। अच्छा हुआ कि वहां पे वो जो थी उसने गाड़ी रोकी, उस समय वो बाहर निकला, वो बच गया, बराबर है। तो पैसे का जो है वो क्या बोलते उसको, माज या फिर घमंड होना नहीं चाहिए। छोटा सा पानी का बहाव आपको उठा के लेके जा सकता है। आई बात समझ में? चलो तो हमारा टॉपिक है यहां पे पढ़ना, उसको अपन पढ़ेंगे। बात समझ में? यदि मान के चलो इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू अगर 0 कर दिए, बैंक्ड कर रोड है ही नहीं, थीटा की वैल्यू अगर 0 कर दिए, तो बोलो फार्मूला क्या बनेगा वीमैक्स का, बोलो बेटा, वीमैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा आर जी, tan थीटा क्या है 0, tan 0 0 प्लस म्यू, म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 0 0 0 इंटू म्यू 0, नीचे क्या है म्यू, फार्मूला क्या बना, वीमैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी बना है। इसका मतलब फार्मूला अपना बिल्कुल सही है बेटा, एडिशनल कुछ चीजें ऐड हो गई जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये खुश हो गया, पूरा रोड का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने इसी के हिसाब से किया बेटा, और ये जो है खुश होके अपनी थार लेके चला गया, एकदम स्पीड देखो, स्पीड की इतनी बढ़ गई। और ये मेरा जो है गाड़ी के सामने फोटो भी लगा इसने कि सर के वजह से जो है अभी मेरे को लैला मिलने वाली है। और ये चला गया, जाते समय देखा उसने गाड़ी की स्पीड कितनी तक बढ़ गई, टर्निंग में भी ये अपने 105 110 की स्पीड मेंटेन कर पा रहा है। सोचो, थोड़ा सा रोड ऐसा है टिल्टेड, चिपक के जाएगी गाड़ी जबरदस्त, स्किड आउट होने का चांस ही नहीं है। 110 की स्पीड से गया जाके देखा लैला है ही नहीं, लैला है ही नहीं, लैला तो चली गई, क्योंकि इतना समय लैला थोड़ी, लैला क्या कोई भी उतना समय वेट नहीं कर सकता। आज का जमाना जो है बहुत लोगों के पास अलग अलग ऑप्शन है, चली गई लैला। फिर ये रोते रोते अपने फूफा जी के पास चला गया, फूफा जी ने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, लैला से बेहतर है हम लोग और कोई तुम्हारे लिए ढूंढ लेंगे, ज्यादा टेंशन मत ले। ये बोला नहीं मैं शादी करूंगा तो लैला के साथ। कुछ दिन के बाद पता चला लैला की शादी किसी और के साथ हो गई, और हमारा जो मधुर है ये, इसके ऊपर फिर पिक्चर निकली जिसका नाम है तेरे नाम। आई बात समझ में?
अब लास्ट में यहां पे एक चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जैसे ये वी मैक्स के बारे में पढ़ा, अब आपको आंसर बताना है। हम लोग पढ़ेंगे वी मिनिमम के बारे में, कि इसी रोड में मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, ध्यान से देना। अब ये जो है धीरे से जा रहा है गाड़ी, कैसे लेके जा रहा है, धीरे, और गाड़ी जाके उसने रोक दिया बीच बाजार में, बीच रोड में। तो मुझे बताओ, अगर ये रोक देगा, थोड़ा सा फील करके देखिए गाड़ी किधर स्किड होना चाहिए, अब जाएगी नहीं जाएगी, अबे इधर स्किड होना शुरू होंगी ना, तो उसको गाड़ी की स्पीड कम से कम रखनी पड़ेगी, तभी जाके गाड़ी इस साइड में स्किड नहीं होगी। तो इस समय हम लोग कौन से कंसेप्ट को टच कर रहे हैं, वी मिनिमम, कम से कम कितनी स्पीड। अब देखो हमने क्या निकाला, मैक्सिमम स्पीड, जिसके आगे जाएगा तो स्किड होगा ही होगा, लेकिन कम से कम स्पीड रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये गाड़ी क्या होगी, इधर जाके खिसकेगी पूरी। तो अगर मैं गाड़ी मिनिमम स्पीड से जा रहा हूं, तो गाड़ी इस डायरेक्शन में खिसकना चाहती है, तो मुझे बताइए बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या इस डायरेक्शन में होगा, ये रोड के बीच में, यहां पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक होगा या नहीं होगा। अबे गाड़ी इधर जाना चाहते तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में होता है ना। अगर ऐसा है तो ये आपका बना एफएस पैरेलल लाइन, समझे नहीं समझे बेटा, इसको ध्यान से देखना, ये एक लाइन में खींच लेता हूं, चलेगा। ये अगर थीटा को देखो एक्सटेंडेड कर रहा हूं, थीटा को, ये कौन है, पैरेलल लाइन, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा का एडजस्टेंट वाला कौन बनेगा बेटा, बोल, एफएस कॉस थीटा, क्या सही लिखा मैंने, और ये अपोजिट वाला कौन, एफएस साइन थीटा। क्या यहां पे लिखने से बेहतर है मैं यहां पे लिखूं, तो ये कौन बनेगा, एफएस साइन ऑफ थीटा। अब देखो इक्वेशन में कैसे बदलाव आएगा। अब यहां पे एफएस का जो रेड लाइंस दिख रहे हैं, रेड लाइन को भूल जाए, सिर्फ ग्रीन और ब्लू की तरफ ध्यान देना और मुझे बताना इक्वेशन, ठीक है। अब बताइए एफएस कॉस थीटा बड़ा, सॉरी एफएस नहीं, रेड वाले को छोड़ दो, हाँ, आर साइन थीटा बड़ा या एफएस कॉस थीटा बड़ा, आर साइन थीटा बड़ा होना चाहिए, तभी जाके सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। बे इधर लगेगा 8 न्यूटन, इधर लगेगा 10 न्यूटन, तो 10 माइनस 8 इज हाउ मच, 2 इधर रहना चाहिए, तभी तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तभी गाड़ी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। अरे हाँ या ना। तो बेटा मैं क्या इसे लिखूं, क्या लिखूं बोलो, आर साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे, एफएस, बोलते चलो, एफएस कॉस थीटा, बचा हुआ कौन है, mv स्क्वायर बाय आर। सिमिलरली ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला, फटाक से बोलो ऊपर वाला कौन दिख रहा है, आर कॉस थीटा प्लस लिखेंगे अभी कौन है, एफएस साइन थीटा इक्वल टू, ये किसके बराबर, mg के बराबर। साथ में कुछ लिखना है नहीं, क्योंकि ये एफएस साइन थीटा भी यहां पे नहीं रहेगा, ऊपर चला गया। आया समझ में। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सेम इक्वेशन दिख रहे हैं, सिर्फ साइन कन्वेंशन अलग हो गए। यहां पे क्या दिख रहा था बेटा, प्लस, यहां पे क्या दिख रहा है, माइनस, यहां पे क्या दिख रहा था, माइनस, यहां पे क्या दिख रहा है, प्लस। फिर से इसको हम लोग आर कॉस थीटा से डिवाइड करें और अगर पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे बेटा, तो वी मैक्स का फॉर्मूला आप सॉल्व करने के बाद अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा, देखो आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, आर गेट कैंसल, साइन बाय कॉस इज टैन थीटा, यहां पे क्या बनेगा, माइनस क्या बनेगा, म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टैन थीटा। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, सॉरी ये क्या बनेगा, मिनिमम, बराबर है। और ये रहेगा हमारा मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला, यहां पे एस, यहां पे एस, यहां पे एस, यहां पे एस लिख रहे हैं, दैट इज स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में, बस फर्क समझ में आया। तो कम से कम इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी, और इस तरह से पूरा कंसेप्ट सीखा हम लोगों ने कि कौन से चीजों पे हमारी मैक्सिमम स्पीड डिपेंड करती है, और हमारी स्पीड अगर बढ़ानी हो तो हमको बैंक कर रोड करना पड़ेगा। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बैंक कर रोड, टू इंक्रीज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल। और ये याद रखना, इसके हॉरिजॉन्टल कर रोड के क्या है, लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बैंक कर रहे हैं। बैंक करने से क्या होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट मिलता है विच इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, विच प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स विच विल मेक्स द व्हीकल मोर फास्ट। आई बात समझ में। और इसमें हम लोगों ने 2 कंसेप्ट देखे, दैट इज वी मैक्स और वी मिनिमम। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो।